दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। आधी से ज्यादा दिल्ली भी देख रही है कि दिल्ली डूब रही है। बिना बारिश डूब रही है, मगर कुदरती डूब रही है। न जाने कितने दशकों सदियों बाद यमुना ने दिल्ली पर दावा किया। फिर तो लाल किले की दीवारें डूबने लगी, सचिवालय डूबने लगे, सीएम के घर दफ्तर डूबने लगे, आईटीओ चौक डूबने लगा, शमशान घाट डूबने लगे, मेट्रो स्टेशन डूबने लगे। जब सब कुछ डूबने लगा तो दिल्ली वालों का क्या, वो भी डूबने लगा। किसी की झोपड़ी डूबी, किसी की गृहस्थी डूबी, किसी के जानवर डूबे, किसी का रोजगार डूबा। मेरे ठीक पीछे अक्षरधाम मंदिर आपको दिखाई दे रहा है और उसके पास में ही तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर आप देखेंगे कैसे लबालब यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे बड़े बड़े ये जो पेड़ हैं वो किस तरह से पानी में डूबे हैं। मयूर विहार के फ्लाईओवर के ठीक नीचे आपको अभी सैकड़ों की संख्या में लोग दिखाई देंगे जो फिर से एक तरह से अपने घर को सड़क पर ही चला रहे हैं। जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली के लिए गुड न्यूज नहीं है, वो इन तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए। ये देखिए, हर कॉलोनी इस वक्त सिविल लाइन इलाके के अंदर जो है वो डूबी हुई है। कि दूसरी तरफ से जो डिवाइडर है उससे पानी आप देख सकते हैं किस रफ्तार से इधर आ रहा है। दिल्ली में 50 साल में न तो ऐसी बाढ़ आई थी, न तो इतनी गृहस्थियां डूबी थी। लेकिन इस बार पहाड़ों पर ऐसी बारिश हुई कि 2 दिनों के अंदर यमुना में खतरे का निशान 10 फीट नीचे छूट गया। यमुना 208 मीटर को पार करके आगे बढ़ती जा रही थी। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से निकले प्रचंड जल प्रवाह ने दिल्ली को आगोश में लेना शुरू किया तो यमुना किनारे की दिल्ली धीरे धीरे सैलाब में गुम होने लगी। यमुना में बाढ़ आए तो किनारे की बस्तियों, मोहल्लों, इलाकों का डूबना तय है। लेकिन ये ऐतिहासिक बाढ़ है और इसका अंदाजा दिल्ली के हाकिमों को भी था, हुकूमत को भी था। फिर भी यमुना की बाढ़ में दिल्ली वाले डूबे। क्यों उन्हें डूबने दिया गया? यहाँ पर बोट और इसकी सुविधा अभी आप लोगों को नहीं कोई दिख रही है? आपको बताओ, कोई दिख रही है? कोई है ही नहीं, कोई सुविधा नहीं यहाँ पे। बोट नहीं है, लोगों को कैसे निकालें? पशु अंदर हैं, हमारी कुछ मदद कीजिए। उन्होंने कहा बस आ रही है, थोड़ी देर में बोट आने वाली है। अपना पैंट ऊपर करके थोड़ा फोटो खिंचवाए और वो भी निकल लिए। वो बोट कहाँ है? वो भी अब दिखाई नहीं दे रही है। जैसे नेता गायब हो गए, बोट भी गायब होगी। तभी तकरीबन होगा एनडीआरएफ की टीम आई थी, उन्हें सबको निकाला, इसको नहीं निकाला। कोई व्यवस्था नहीं हुई यहाँ पे, ना कोई बोट थी ना कुछ था यहाँ पे। हालांकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार 4 दिन पहले से तैयार थी। उनका पूरा सिस्टम तैयार था, पुलिस, बोट्स, सिविल डिफेंस सब तैयार थे। लेकिन 4 दिन बाद भी दिल्ली वाले बाढ़ से घिरे दिखते रहे। कुछ खुद ही जान बचाने के लिए परेशान दिखे, कुछ को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। यमुना के कछार की झुग्गियों से लेकर सिविल लाइंस तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां दिन भर एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में नहीं जुटी रही। एनडीआरएफ कहता है कि बाढ़ में फंसे वही हैं जो निकलना नहीं चाहते हैं। कई लोग इवैक्यूएशन के लिए राजी नहीं है क्योंकि उनको लगता है पानी नीचे चला जाएगा और साजो सामान लेके वो सुरक्षित बाहर, कुछ ना कुछ सामान खराब होगा तो वो चाहते नहीं है निकलना। तो उनको बातचीत चालू है। जब दिल्ली बारिश के पानी में डूबी, सियासत तभी शुरू हो गई। और जब दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराना शुरू हुआ तो सीएम केजरीवाल ने 2 काम किए। एक तो चिट्ठी लिखकर कुदरती मुसीबत को सियासी चश्मा पहनाने की कोशिश की, दूसरे रेस्क्यू के नाम पर राहत शिविर लगाना शुरू किया। दिल्ली में मंत्री छिछली यमुना में बोट राइडिंग कर मुआयना करने लगे। लेकिन जब यमुना रौद्र रूप में पहुंची तो दिल्ली सरकार का सिस्टम सरेंडर मोड में था। दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डूब चुके थे। सीएम ने कहा अब पीने के पानी की भी दिक्कत होगी। 1-2 दिन पानी की काफी किल्लत रह सकती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में ऐतिहासिक बाढ़ में सरकारी बैठकें, मुलाकातें खूब हुई, लेकिन जमीन पर सिर्फ एनडीआरएफ ही दिखा। एनडीआरएफ की 2-2 टीमें दिल्ली के हर जिले में तैनात हुई। डीजी मौके पर खुद उतरे। यमुना के उत्तरी किनारे से लेकर दक्षिणी किनारे तक फंसे लोगों को बचाने की कोशिश होने लगी। लेकिन हजारों हजार की आबादी चंद दर्जन बचाने वाली ऊंट के मुंह में जीरा रहा।
दिल्ली में बाढ़ आई तो केवल किनारों पर मुसीबत नहीं हुई, पूरी दिल्ली की ट्रैफिक पर असर पड़ा। महात्मा गांधी मार्ग डूब गया, आउटर रिंग रोड डूब गया, कालिंदी कुंज के इलाके डूब गए, लाल किले के पास की सड़कें डूब गई, सिविल लाइंस डूब गया, भैरो रोड डूब गया, मजनू का टीला डूब गया, जसोला विहार डूब गया, ओखला की सड़कें डूब गई, आईटीओ का चौक डूब गया, आश्रम चौक से लेकर डीएनडी के रास्ते डूब गए। नतीजा भयानक ट्रैफिक जाम, 4-4 किलोमीटर का जाम लग गया। पुलिस ने आउटर रिंग रोड से जीटी करनाल रोड तक, सिंधु बॉर्डर से मुकरबा चौक तक, भलसवा, पुश्ता, शाहदरा हर जगह डायवर्जन बनाए, मगर जाम और बढ़ता गया। यमुना का पानी अब भी कम नहीं हुआ है, हजारों लोग अब भी फंसे हुए हैं, कुछ घरों में, कुछ सड़क पर यमुना का कहर जारी है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि आज शाम से पानी का स्तर घट सकता है। आज तक ब्यूरो।